Hello students, how are you? I hope all of you are very good and very nice. Students, physics Sarthi Umesh Sharma. Today I am going to start or to continue class 12th part 4 principle of superposition. Students, principle of superposition. Suppose there are a lot number of charges, then what will be the net charge, effective charge and total charge at a point or on a single charge? So I am going to discuss about all things related to this type of the problems, or I will give the basic and fundamental concepts, clear concepts, students. No will be doubt of it. ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि सपोज करो देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस। मान लिया कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, Q1 हियर इज एंड हियर इज Q2। सो स्टूडेंट्स, ये चार्ज जो है Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाएगा। सो F यानी फोर्स अप्लाइड ऑन टू, फोर्स अप्लाइड ऑन टू बाई वन इज इक्वल टू F21 बाई वन इज इक्वल टू F21। फोर्स अप्लाइड by 2, force applied on 2 by 1 is equal to F21, and vice versa, force applied on 1 by 2 is equal to force F12। सो स्टूडेंट्स, यदि दो चार्ज हैं तो एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहला पर फोर्स लगाएगा, इस प्रकार से। लेकिन यदि तीन चार्ज हो तब दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर तीन चार्ज हो तब, दो को चार्ज तो है तो ठीक है, जैसे होगा मान लो एगो यहाँ है एगो यहाँ है, Q1 और Q2, तो ये इधर की ओर रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो ये इधर की ओर रिपेल करेगा। सेम चार्जेज, ये Q1 हैं ये Q2 हैं, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है दिस इज F21 एंड हियर F12। Force applied on 1 by 2 is in this direction, and force applied on 2 on 1 by charge 1 is in this direction. So students, ऐसे फोर्स लगेगा। लेकिन यदि तीन चार्जेज हों, if there are three charges Q1, Q2 and Q3, Q1 is here, Q2 is here and Q3 is here, there are three पॉइंट चार्जेस। मैं आपको कई बार बताया कि मैं हमेशा जो बात करूंगा पॉइंट चार्ज की बात करूंगा, चूँकि गुलाम साहब ने जो बताया कि गुलाम जो चार्ज के बीच अंदर फोर्स जो लगेगा उसको पॉइंट चार्ज लेकर यह वैलिड है। तो आई विल टॉक ओनली अबाउट द पॉइंट चार्जेस स्टूडेंट्स। तो फोर्स ऑन टू इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्ट ऑन टू, इस टू चार्ज पर, चार्ज 2 पर कितना फोर्स लगेगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स। लेट Q1, Q2 एंड Q3, देयर आर थ्री चार्जेस, देयर आर थ्री चार्जेस placed at different points, अलग अलग बिंदुओं पर रखा हुआ है। तीन को चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। what will be net force on Q2 चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। नाउ लुक एट सिंसियरली स्टूडेंट्स, इस Q2 चार्ज पर इसके द्वारा भी फोर्स लगेगा
और एक फोर्स इसके द्वारा भी लगेगा इस पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन टू, फोर्स अप्लाइड ऑन टू यानी F21 इज इक्वल टू, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन टू बाई 1 इक्वल टू, हाँ, F21 फोर्स मीन्स फोर्स ऑन टू बाई 1 एंड, तो एक फोर्स इसके द्वारा लगेगा और एक फोर्स इसके द्वारा लगेगा। तो टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स जो होगा, व्हाट विल द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स वह होगा, अच्छा इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा F32, इसका मतलब फोर्स ऑन, सॉरी, फोर्स F23 मतलब फोर्स ऑन 2/3, फोर्स ऑन 2/3। सो द नेट फोर्स विल बी, मतलब फोर्स ऑन 2 इज इक्वल टू F21 प्लस F23। इस पर जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा F21 और इसके द्वारा F23। सो द नेट फोर्स, हेंस नेट फोर्स F12 इज इक्वल टू F21 प्लस F23। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि 2-3 फोर्स चार्जेज ऐसे हों तो इस प्रकार से लगेगा। ऑल्सो यू कैन फाइंड द फोर्स अप्लाइड मीन्स टोटल और नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, तो लिखेंगे सेम थिंग F12 प्लस F13। इस पर इसके द्वारा एक फोर्स लगेगा, इसके द्वारा, इसी तरह से इस पर भी अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड ऑन if 3 charges are given then the net force is equal to F21 plus F23. Students, suppose there are n charges, Q1 Q2 Q3 dot Qn। मान लिया कि n चार्ज रखा हुआ है। सो the force on nth, the final force or net force act on the nth charge, final net force on nth charge, n charge will be, क्या होगा, will be equal to Fn1 plus Fn2 plus Fn3 plus dot Fn, all are in vector form, Fn into n minus 1, all will be equal to Fn into n minus 1 n into n minus 1। स्टूडेंट्स, जैसे पहला फोर्स मान लो यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, सब अलग अलग हैं, और Q3 है, सपोज Q4 है, इस तरह से बहुत सारे हैं, और यहाँ पर Qn है। तो इस पर टोटल चार्ज कितने लग रहे हैं, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेज विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखे मैंने Fn1 का मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन द nth चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली देयर डिस्टेंस विल बी r1 r2 r3, r1 r2 r3 रेडियल फैक्टर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड ऑल आर सेंटर। सो वी कैन फाइंड the all forces and the sum of the all forces which are act on the nth charge is the superposition of charges. So we can write, students, I am now omitting it, मैं omit कर रहा हूँ। I hope नोट करते जाओगे स्टूडेंट्स, नोट करते जाओगे, एक एक चीज़ में जो है ज्ञान की गंगा भरा हुआ है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइफ में कहीं ना कहीं आपको यह आएगा, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कॉमन ना या बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो स्टूडेंट्स, हम फाइनली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिख सकते हैं इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। सो स्टूडेंट्स, hence in a system of n charges, the total force or any one charge, total force on any one charge, किसी एक चार्ज पर। Hence, in a system of n charges, the total force on any one charge, किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स is the vector sum of forces, all forces, vector sum of forces due to all remaining charges, on this charge। अभी मैंने आपको बताया कि n चार्ज यदि है तो nth चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स। तो टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन n चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन n चार्ज, nth चार्ज, टोटल फोर्स ऑन nth चार्ज is equal to some vector sum of the force applied by all charges on n charge is equal to vector sum of all forces applied by all charges, applied by all charges on nth चार्ज। इनवा चार्ज पर सारे अदर चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वही होगा टोटल और नेट फोर्स। अब मान लो स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल इस पर मैं अभी बेस्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बोर्ड मॉडल न्यूमेरिकल। मिटा दूँ इसे, इजाज़त है? ओके, चलो स्टूडेंट्स ना, मान लो आपके पास एक, सपोज यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप। क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो सपोज करें कि आपके पास इस तरह से 3 चार्ज दिया हुआ है, Q1, Q2 एंड Q3। देयर आर 3 चार्जेस, ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस स्टूडेंट्स, and these are the vertices of equilateral triangle ABC। 3 charges, 3 different charges, 3 different positive charges, 3 different positive charges, Q1, Q2 and Q3 are placed at the vertices on equilateral triangle। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर 3 सेम नेचर के चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Now, where the side of the equilateral triangle is A
length, distance between the charges is a distance between two charges, is a, ठीक है, a. So students, what will be the net force? What will be the net force? What will be the net force on what will be the net force on C? C पर नेट फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स? फाइंड द नेट फोर्स एट द वर्सेस C. C पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लगेगा ना? तो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखोगे, ये ऐसे लग रहा है, देखोगे यहाँ पर C पॉइंट पर जो चार्ज है, इस चार्ज पर इसके द्वारा भी एक फोर्स लगेगा और इसके द्वारा भी एक फोर्स लगेगा, दो फोर्सेस लग रहे हैं, देयर आर टू फोर्सेस। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन लगेगा, इसके द्वारा जो लगेगा इन दिस डायरेक्शन लगेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा ओमिट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको मिटा रहा हूँ और आपका इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहा हूँ। मिटा दूँ, इजाज़त है। तीन चार्ज है, अब यहाँ देखोगे इसके द्वारा इस Q3 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, आप यहाँ देखेंगे इधर कितना फोर्स लग रहा है इधर। तो इधर इस पर Q3 पर जो फोर्स लग रहा है, पहला तो हम लेंगे FCA फोर्स। FCA का मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन C बाय द चार्ज A चार्ज के द्वारा, मतलब Q1 चार्ज के द्वारा Q3 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, Q बाई R स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। एनी डाउट? नो डाउट, बिकॉज वेरी सिंपल, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, this is the force FCA, and in this direction the force applied on Q3 by Q2 is FCB. Similarly force FCB बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस Q2 चार्ज के द्वारा Q3 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, K into Q1 Q2 by R square, here R means distance between them is A, so A square। अब ये दोनों फोर्स को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम की हम लोग ना, नाउ वी थिंक और वी एज्यूम अ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस टू साइड्स, देन द डायगोनल गिव्स द व्हाट, डायगोनल गिव्स द, क्या देगा डायगोनल, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम की रचना करो। तो एक पैरेललोग्राम जो होगा वही पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा दैट गिव्स द नेट फोर्स। सो द नेट फोर्स F net इक्वल टू रूट ओवर this in this direction, this is 60 डिग्री स्टूडेंट्स, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होता है। तो F नेट पहले हम लोग निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। F नेट फोर्स कितना होगा, तो FCB स्क्वायर प्लस FCA स्क्वायर प्लस 2FCB इंटू FCA कॉस 60 डिग्री, और F net इक्वल टू root over all are equal, FCB and FCA both are equal, so I am taking it as F, so F square plus F square plus 2F into cos 60 डिग्री, और स्टूडेंट्स cos 60 का वैल्यू क्या होगा, एंड दिस इज इक्वल टू F square plus F square plus 2F square into 1/2, this cancel, a square root of 3F square means a square root of 3F,
बाहर आ गया एफ, चूंकि स्क्वायर रूट था। सो दिस इज द हैंस फाइनल नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज Q3, नेट फोर्स इज इक्वल टू √3 इंटू एफ का वैल्यू अभी जस्ट टू एफ फाइंड इट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोगों ने ऐसे एक इमेजिन करोगे इस तरह से डायगोनल का, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये जो हुआ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू, सॉरी हाँ निकाल दो, tan अल्फा इक्वल टू 10 कितना होगा, इन दोनों के बीच 60 डिग्री है तो जस्ट हाफ पर हो रहा है यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर होगा। कितना डिग्री पर होगा, 30 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगा, 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विथ एफसीबी के साथ 30 डिग्री के कोण पर जाएगा। दिस इज द नेट फोर्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बता दूँ, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, आपके पास है ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। यहाँ पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। और अब आपको जो है सो निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड ना, यू हैव टू फाइंड एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट पर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर। व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ भी सेम चार्जेस हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज का अमाउंट सेम है, क्यू क्यू क्यू, बट एट दिस पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू, व्हाट विल बी द एफ नेट ऑन ए इक्वल टू, तो लिखेंगे एफ ए ऑन ए बाई सी प्लस एफ ए ऑन फोर्स ऑन ए बाई बी, दिस टाइप। सो वन बाई वन करके फाइंड कर लो स्टूडेंट्स। एफ ए सी इक्वल टू दिस ना, क्या होगा, तो के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, हाँ सी ए, अलोंग सी ए। अब देखोगे एफ ए बी एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो सेम फोर्स लगेगा, व्हाट, तो एंड अलोंग बी ए, ये बी से ए की ओर लगेगा। तो अब ये दोनों फोर्स ऐसा हो गया स्टूडेंट, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और ध्यान से देखोगे ऐसे हो गया, हम लोगों को मिला ऐसे और ये मिला ऐसे, और ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो रहा है, व्हाट, 60 डिग्री। एक फोर्स इधर, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए और एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करो, दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड पहले निकाल रहे हैं, एफ नेट ऑन ए
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री। सेम थिंग होगा स्टूडेंट्स इधर की ओर दोनों। नाउ यू कैन फाइंड इट एफ स्क्वायर 2ff cos कट गया यानी 3f स्क्वायर और नेट फोर्स अवे जो इसका डायरेक्शन होगा इससे अलग यानी इस दोनों के 30 डिग्री पर होगा इधर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3f और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एफ का वैल्यू जस्ट यू हैव सीन के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग हो गया स्टूडेंट्स। और ये दोनों इस तरह से होंगे। अगर ऐसे मान लें कि एक स्टूडेंट्स ये जो है ये होगा ए बी सी ये ऐसे है, तो इन दोनों का इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन ये होगा 30 डिग्री पर टू द फर्स्ट 30 डिग्री। हो गया स्टूडेंट्स, बाय। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैव अंडरस्टूड क्लियरली। नेक्स्ट डे हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स के साथ जुड़ेंगे और आगे का इसका कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ थैंक्स। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपको कंटिन्यू वीडियो जाता रहेगा। ओके, अ लॉट ऑफ